Hi, so I woke up, I got fresh, I had some food and now I'm sitting on my desk trying to understand कि मैं physics practical के लिए क्या पढूँ. So this is my journal and tomorrow I'm having my physics mock practicals. But I really don't know कि मैं ऐसे पढूँ कैसे, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ खुद को. क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर वाले रीडिंग्स वगैरह मुझे अच्छे से पता है, बट आई हैव नो आइडिया कि बाकी के इसमें क्या करना है, स्पेशली ऑप्टिकल बेंच. लाइक आई रियली हैव नो आइडिया उसमें क्या करना है. क्योंकि जब मैं कर रही थी स्कूल में एक्सपेरिमेंट, मुझसे रीडिंग्स नहीं मिल रही थी. मेरी टीचर को लाइक उन्होंने अच्छे से सेटअप करके दिया एंड शी टोल्ड मी कि नाउ टेक द रीडिंग्स. एंड मैं कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कैसे दिखाई दे रहा है. इसलिए कि यू बेंड डाउन, अच्छे से देखो एंड मुझे तभी भी कुछ नहीं दिख रहा है. एंड आई वॉज नॉट दी ओनली वन, ऑफ कोर्स देयर वर मेनी पीपल लाइक मी जिनकी रीडिंग्स आ ही नहीं रही थी एंड देयर वर सम जिनकी रीडिंग आ गई थी एंड उसके वजह से मेरी जर्नल अब कंप्लीट है. बट आई रियली डोंट नो कि मैं अब पढ़ूँ कैसे. वाइवा के क्वेश्चंस आई एम हैविंग, लाइक हमारी टीचर ने बोला था कि जो मैनुअल है उसमें से देख लेना कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई एम नॉट रियली, आई जस्ट डोंट नो कि मैं पढ़ूँ कैसे एंड आई जस्ट डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. आई हैव जस्ट ओपन माई बुक एंड आई एम लिटरली स्टेयरिंग एट इट कि मैं इसे स्टार्ट कैसे करूँ. सो या until I figure out, you guys can take some rest and I'll meet you guys after I figure this out. उसके बाद I somehow started with the very first experiment, so I had no idea कि मैं start कहाँ से करूँ. तो I just watched one video of the very first experiment that was finding the resistance of the wire. दैट वॉज द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट. एंड देन मैं उसकी रीडिंग्स वगैरह देख रही थी, फिर उसका सर्किट डायग्राम वगैरह देख रही थी. एंड उसके साथ साथ आई एटलीस्ट मुझे एक हेड स्टार्ट मिल गया कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है एंड मुझे करना कैसे है. तो मैंने वो सब किया. उसके बाद मैंने मीटर ब्रिज के जो दूसरे 2 एक्सपेरिमेंट हैं, द पैरेलल एंड सीरीज़ 1 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, वो वाला मैंने कर लिया. तो मुझे सबसे पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं रीडिंग याद करूँ, बट मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं था कि मैं बैठकर रीडिंग्स को याद करूँ. तो आई वाज जस्ट वाचिंग सम वीडियोस सो दैट मुझे वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी समझ आ जाए कि मुझे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो आई जस्ट गॉट रेडी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग. टैंक टॉप, ऊपर से ये जैकेट एंड बेल बॉटम्स. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक. मेरे बस बैग में सही एक क्लचर लगाया है, दैट्स इट. एंड आई एम कैरिंग अ लिप बाम. सो नाउ आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स annual day and it is apparently gonna be the last time that I'm gonna attend it, and also kind of last time I'm visiting my school. So of course सी बात है, मुझे जाना ही पड़ेगा because I really want to go. Despite the fact that tomorrow is my mock practicals, I'll just cover everything up at night, I guess. And yeah, I'll just leave. This is how I'm looking and let's go. ऑनेस्टली स्पीकिंग द एनुअल डे वॉज रियली वेरी गुड, बट मैं जल्दी से निकल गई क्योंकि मेरा कल मॉक प्रैक्टिकल्स है, तो मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था. आई ओनली वॉच्ड माई सिस्टर्स एंड जैसे ही मेरी बहन का ख़त्म हो गया मैं वहाँ से निकल गई एंड मैं घर आ गई. घर आने के बाद आई क्विकली चेंज्ड एंड टुक सम रेस्ट. Just came back and now I'm going back again to pick up my sister क्योंकि एनुअल डे के लिए तो मैंने मज़े कर दिए. उसका होने के ठीक बाद मैं वापस घर आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. आई स्लेप्ट, आई वोक अप अगेन. इट इज़ 10 o'clock right now and I need to go and pick her up. So yeah, let's go. तो आई एक्चुअली केम बैक होम एट 9 एंड उसके बाद मुझे 10 बजे वापस मेरी बहन को लेने जाना पड़ा. तो मैं गई एंड उसे स्कूल से ये पाव भाजी मिली थी, तो आई हैड दैट पाव भाजी इंस्टेड क्योंकि मेरी बहन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी एंड एक्चुअली इट डिड नॉट रियली टेस्ट दैट गुड. एंड इसके साथ साथ मैंने मैगी अपने लिए बना लिए थे, तो मैंने मैगी खाई एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग. तो पढ़ते पढ़ते इट वॉज ऑलरेडी 2 o'clock. लाइक आई स्टार्टेड स्टडिंग अराउंड 11 o'clock समथिंग एंड उसके बाद आई कंप्लीटेड द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट्स. मीटर ब्रिज का सारा हो गया. उसके बाद इट वॉज लाइक ऑलरेडी 2 o'clock. सो आई टुक सम रेस्ट एंड उसके बाद आई स्टार्टेड विद द गैल्वेनोमीटर एक्सपेरिमेंट्स. गैल्वेनोमीटर एक्सपेरिमेंट्स वर ऑल्सो ओकेइश, बट आई थॉट कि मैं पहले मीटर ब्रिज को अच्छे से ख़त्म कर दूँ.
सो इट्स 3 o'clock राइट नाउ एंड जो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट है वो मैंने थोड़े से कर लिए हैं. मैंने बस ओवरव्यू किया है मेरी जर्नल से एंड जितने भी मेरे रिजल्ट्स थे आई वाज जस्ट लुकिंग एट दोज रिजल्ट्स एंड नोटिंग इट डाउन कि इसके आसपास मेरे एक्सपेरिमेंट में भी होनी चाहिए. कल वैसे भी मॉक है बट स्टिल आई एम क्वाइट स्कैर्ड क्योंकि पता नहीं क्या होगा कल के एग्ज़ाम में. बट एनीवेज मीटर ब्रिज के 3 हो चुके हैं. दैट वॉज पहला कौन सा था. पहला तो बस रेजिस्टेंस फाइंड करना था ऑफ वायर, देन पैरेलल एंड देन सीरीज कॉम्बिनेशन. मीटर ब्रिज के सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं. नाउ आई टेक अ 10 minutes ब्रेक एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसका जितने भी कैलकुलेशन इज़ जस्ट टू मच. तो गैल्वेनोमीटर में भी 3 है, हाफ डिफ्लेक्शन, देन कन्वर्टिंग इट इनटू वोल्ट मीटर एंड देन एम मीटर. तो ये 3 मेरे को करना है. उसमें मुझे एटलीस्ट 2 घंटे चले जाएंगे. आई टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद गैल्वेनोमीटर. सो या सो एज सेड कि गैल्वेनोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट्स थोड़े डिफिकल्ट थे. तो मैंने जैसे स्टार्ट किए थे गैल्वेनोमीटर वाले, मैंने उसे वापस बंद कर दिया ना. वंस अगेन वेंट ऑन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट्स. तो मैं उसके ज़्यादा वीडियोस देखते बैठी थी. फिर उसके बाद जब लाइक आई वाज फाइनली कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे मीटर ब्रिज का एकदम अच्छे से हो चुका है, मेरी एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो ऑल डन, सो आई जम्प्ड ऑन टू गैल्वेनोमीटर. इट्स नॉट एक्चुअली दैट डिफिकल्ट एज आई थॉट इट वॉज. गाइस, सो आई फाइनली कंप्लीटेड ऑल द कितने एक्सपेरिमेंट 6 7 8 6 7 8 9 एक्सपेरिमेंट्स. उसमें से एक एक्टिविटी है. दैट इज़ ऑल डन. मैंने सभी के एक बार वीडियो देख ली उसे कैसे करते हैं. बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट ऑप्टिकल बेंच एंड अ फ्यू अदर्स बिकॉज उसमें मैंने अच्छे से नहीं किया है पहले भी. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट गोना रट्टाफाई द रीडिंग्स बिकॉज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बैठ कर सबके कैलकुलेशंस करने के लिए. सो इवन आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट बट राइट नाउ आई हैव माई ब्रेन शॉक सर्किटेड. मुझे कुछ जो याद है ना मैं वो भी भूल जाऊँगी. सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द रीडिंग्स राइट नाउ एंड आई एक्चुअली जस्ट वोक अप. मैंने जल्दी से पढ़ाई कर ली थी एंड फिर उसके बाद मैं जाकर सो गई थी. एंड इट इज़ राइट नाउ 6 o'clock एग्जैक्टली. अब मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा बचा है स्कूल के लिए. मेरे को निकलना है अब. आई मीन आधे घंटे में मैं निकलूँगी. उससे पहले आई ऑल्सो नीड टू डू माई फाइल जो मैंने अपनी बनाई है. मुझे ये भी करनी है. देयर इज जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेनिंग है. मैंने कुछ नहीं किया है. आज मेरा मॉक प्रैक्टिकल है. 1 घंटे पहले मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा कुछ नहीं हुआ है. आई रियली नीड टू स्टडी. सो या आई कंटिन्यू माई स्टडी, गो एंड गेट फ्रेश, रिव्यू माई फाइल एंड विल लीव फॉर स्कूल. उसके बाद आई रिव्यूड माई फाइल वाइल हैविंग सम ओरियोज़ क्योंकि मैं सुबह सुबह मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लूँ. तो मैंने ओरियो खा लिए एंड आई वॉज डन विथ माई फाइल एज वेल. एंड आई केम बैक होम. माई प्रैक्टिकल वेंट ओके इश. तो प्रैक्टिकल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस वाइवा में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी बट बिकॉज आई वॉज नर्वस. तो आई जस्ट काइंडली आस्क्ड requested the teacher to just ask me some other questions because I was not able to answer one of them. तो उसके बाद I came back home, I had some samosa and उसी टाइम पर I just slept because मेरी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं इवन अपने कपड़ों को चेंज करूँ. तो मैंने जैसे ही समोसा खाया I just slept over there itself and मैं सीधा उठी दूसरे दिन. Hello everyone, good morning. So it is 5:30 in the morning right now. I just woke up and you can see me in my school uniform. अभी भी मेरा ID कार्ड भी है, मेरा वॉच भी अभी भी हाथ में. मैं ऐसी ही सो गई थी. एंड सो वॉट बेसिकली हैपेंड वॉज आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, आई हैड सम समोसा. उसके बाद मैं सो गई. मैं ऐसे सोई कि मैं सीधा 10 बजे समथिंग उठी. उठने के बाद आई हैड सम फूड एंड उसके बाद मैं वापस सो गई एंड सीधा अब जाकर उठी हूँ मैं. एंड ओह गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. एनीवे सो आई जस्ट वोक अप. मैंने बिल्कुल चेंज भी नहीं किया, मैं ऐसी इन्हीं कपड़ों में सो गई थी. एंड नाउ आई एम क्वाइट हंग्री. इट इज़ 5:30. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5:45 राइट नाउ. मैंने 5:30 बोल दिया बट आई स्टिल वांट टू स्लीप मोर. बट मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है कि मैं बहुत टाइम से सो रही थी ऐसी एक ही जगह पर. सो या नाउ सिंस आई हैव ऑलरेडी वोकन अप आई विल गेट फ्रेश एंड उसके बाद विल स्टार्ट आवर डे. सो मैं अभी जस्ट नहा कर आया हूँ. राइट नाउ आई एम इन द किचन. अब मुझे भाजी गर्म करनी है. सो बेसिकली माई पेरेंट्स वेंट आउट इन द मॉर्निंग. बहुत सुबह जल्दी चले गए थे वो. अभी बज रहे हैं 7:30 एंड भाजी पूरी बना कर रखी, बस गर्म करना है एंड खाना है. तो या आई विल डू इट एंड उसके बाद आई विल हैव माई लंच. सो मेरा खाकर भी हो चुका है अभी एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग, जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग.
इन पर्टिकुलर। फिर मुझे याद है कि ओ मेरी वीडियो अभी भी बाकी है पेंडिंग, तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक इट्स बिन अपेरेंटली समवेयर अराउंड 11-12 डेज मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है एंड आई डिड एब्सोल्युटली नथिंग। सो मुझे याद है कि मैंने वीडियो लाइक रिकॉर्ड करके रखी, बस मैंने उन्हें अपलोड नहीं किया है। तो अब मेरी एक वीडियो लाइक आधी सीक्वेंस में तो लगी हुई है, बस उसे एडिट करना बाकी है एंड वॉइस ओवर देना बाकी है, वो एक चीज़ बाकी है। एंड देन थंबनेल भी बाकी है। थंबनेल के लिए आई रियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेनिंग। वंस आई एम डन विद दैट, आई डोंट नो और कितने घंटे लगेंगे मुझे इसके लिए। उसके बाद जाकर आई सर्व फूड फॉर माई सिस्टर एज वेल, वो अब तक उठी नहीं है। फिर उसके बाद जाकर आई सिट एंड स्टडी फॉर माई टुमारोज फिजिक्स मेन बोर्ड प्रैक्टिकल्स। सो या आई मीट यू गाइस आफ्टर दैट, बाय। एंड एज सेड, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मेरी वीडियो एक्चुअली सीक्वेंस में ऑलरेडी रखी हुई थी, बट मैंने इसकी एडिटिंग नहीं की थी, तो मैंने उसको एडिटिंग कर ली एंड दिस इज़ माई थंबनेल। ये मेरी इस वीडियो से पहले वाली वीडियो है। आई वॉज जस्ट वॉचिंग सम क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड उसके साथ साथ आई वॉज जस्ट एडिटिंग माई थंबनेल। तो इस बार थंबनेल बनाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था एंड या दिस इज़ इट। तो मेरी वीडियो बनाकर हो चुकी है। आई हैव चेंज्ड माई पैंट्स एक्चुअली। अब मुझे जाना है बाहर, आई नीड टू बाय सम पाव, क्योंकि आज हम लंच में खाने वाले हैं पाव भाजी। सो या लेट्स गो। सो जैसे ही मैं बाहर से वापस आई, आई डायरेक्टली सैट एंड स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई टुमारोज बोर्ड प्रैक्टिकल। सो टुडे आई वाज लाइक नॉट इवन दैट नर्वस और पैनिकिंग कि मेरा कब होगा, मेरा कैसे होगा। आई हैड द होल डे लेफ्ट एंड टुडे आई वाज ऑल्सो क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता था कि अब फिजिक्स में क्या होने वाला है। सो बेसिकली वी हैड 2 डिफरेंट सेट्स। सेट 1 हैड galvanometer half deflection, optical bench and the glass lab activity, and set 2 had meter bridge, then जो प्रिज्म था वो, एंड एक्टिविटी के लिए उन्हें असेंबलिंग द सर्किट था। तो मुझे मिला था सेट 1 विच वॉज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अंदर गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्टिकल बेंच दोनों थे, एंड सेट 2 में प्रिज्म था एंड आई गॉट सेट 1। सो द पॉइंट वॉज, हमारा जो मेन बोर्ड प्रैक्टिकल होने वाला था उसमें वी वर सपोज टू ड्रॉ चिट। तो चिट के हिसाब से तुम्हें कौन सा बेंच मिलता है, वहाँ पर जाके तुम्हें बैठना है एंड उस बेंच के हिसाब से तुम्हें अपना सेट भी मिलेगा। सो आई गॉट द लास्ट बेंच, द वेरी लास्ट बेंच, बेंच 16, एंड वहाँ पर था फर्स्ट सेट। तो मैंने तो आराम से कर लिया वो, एंड फॉर ऑप्टिकल बेंच वन ऑफ माई फ्रेंड हेल्प मी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे करूँ कैसे। सो येस्टरडे आई डिड वॉट एवर आई कुड एंड टुडे आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट मुझे क्या क्या करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद द सेकेंड सेट फर्स्ट। सेट 2 वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो असेंबल द सर्किट वाला मुझे एक और बार देखना है वीडियो। फिर प्रिज्म वाला तो खुद से करना पड़ेगा, एंड वायर रेजिस्टेंस जो उसको निकालना है, वायर का जो रेजिस्टेंस, उसका मैंने रीडिंग्स तो भी एक बार अच्छे से याद कर लिया है, जस्ट इन केस अगर मुझसे रीडिंग्स नहीं निकल रही है तो थोड़ा याद करके मैं चली जा रही हूँ। एंड या आई विल टेक अ ब्रेक नाउ। आफ्टर कम्प्लीटिंग सेट 2 आई हैड माई लंच एंड उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। सो हियर आई वॉज डूइंग द गैल्वेनोमीटर, ऑप्टिकल बेंच एंड द ग्लास लैब एक्टिविटी। ग्लास लैब एक्टिविटी में करने जैसे तो कुछ था नहीं, तो आई जस्ट डिड एन ओवरव्यू, उसकी जो थियोरी थी मैंने वो पढ़ी। एंड उसके बाद गैल्वेनोमीटर ऑल्सो आई वॉज लाइक क्वाइट श्योर कि मुझे क्या क्या करना है। गैल्वेनोमीटर वॉज द ओनली एक्सपेरिमेंट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद, एंड मैं पढ़ते पढ़ते बीच में सो भी गई थी, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट एनी वेज आई डिड द ऑप्टिकल बेंच एज वेल एंड उसके बाद आई गॉट रेडी। आज एक्चुअली मैं बहुत जल्दी भी सोई थी एंड मैं जल्दी भी उठ गई, तो मैंने लाइक हमारा जो प्रैक्टिकल था दैट वेंट रियली वेरी गुड एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। वाइवा में आई वाज क्वाइट नर्वस, बट ठीक है, वाइवा भी मेरा अच्छा ही गया था एंड ओवरऑल आवर टीचर प्रेज्ड अस, आवर क्लास, की हमारा जो practical था that really went very good and the external was happy. And with this I will like to end today's video. If you have made it till the end, thank you so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.